तो टीम का आजाद समाज पार्टी का सदस्य हूँ, राजस्थान का प्रभारी हूँ। और अभी पार्टी ने मुझे यह गाजियाबाद सदर 56 पे जो उपचुनाव होना है उसका प्रभारी बनाया है। मेरे साथ में प्रदेश के सचिव और इस चुनाव के मुख्य प्रभारी भाई कपिल आजाद जी हैं। प्रदेश की कोर टीम के सदस्य भाई आनंद जी हैं। हमारे प्रदेश के और मंडल के उपाध्यक्ष पुष्पेंद्र जी हैं। भाई विनय बौद्ध है। हमारे महानगर के अध्यक्ष जितेंद्र सिद्धार्थ है। हमारे मंडल कोर कमेटी के सदस्य अशोक सम्राट जी है, भाई अफजान है। और सभी या हमारे वरिष्ठ चावला जी, शिव कुमार चावला जी है और वरिष्ठ सब पदाधिकारी हैं। आज बहुत सारे साथी हमारे अलग अलग दलों से, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी से को छोड़ के आज आजाद समाज पार्टी में शामिल होने वाले, उसकी सूची हम बनाकर आपको व्हाट्सएप पर भेज देंगे बाद में। और क्योंकि पहले तो मैं ही माफी चाहता हूँ कि आप लोगों को गलत कम्युनिकेशन हुआ समय पर, हमारे साथियों ने ठीक से कम्युनिकेट नहीं किया। खैर, अभी जो यहाँ पे मुद्दे हैं मैं उन मुद्दों पर चर्चा करना चाहता हूँ। सबसे पहले यहाँ अभी बरसात हुई है और इस बरसात में खासकर जो विजयनगर क्षेत्र की हालत है वो बहुत ही खराब है, नारकीय है। वहाँ घरों में पानी भर रहा है, पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। 35 साल हो गए नगर निगम को बने हुए और 35 साल में नगर निगम इस शहर से पानी निकासी की व्यवस्था नहीं कर पाया। ये बहुत ही दुर्भाग्य है और इसका कारण यह है कि यहाँ एक ही पार्टी का, जो व्यापारी की पार्टी है और व्यापार करने वाले लोग ही उस पर काबिज है। इसकी वजह से 35 साल से एक ही पार्टी का मेयर और उन्हीं का बहुमत होने के कारण गाजियाबाद की दुर्दशा है। यहाँ हाउस टैक्स कभी भी बढ़ा दिया जाता, यह जो छोटे दुकानदार हैं उनका टैक्स दुकानों का कभी भी बढ़ा दिया जाता। यहाँ नगर निगम में भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं। ठेकेदारी में कमीशन, जो विज्ञापन के बड़े बड़े होर्डिंग है उनके ठेके में, और जो सरकारी जमीन की लूट है वो सबको मालूम है। और विपक्ष क्योंकि यहाँ पर कमजोर रहा अभी तक, इसलिए इनके खिलाफ कोई मजबूत आवाज उठती नहीं है। हमारी कोशिश है कि हम इस उपचुनाव में जीते। पहले भी हमने यहाँ मेयर का चुनाव लड़ा और जिस सीट पर भी उपचुनाव है उस सीट पर, उस एरिया में हम जीते हैं। यहाँ से बहुजन समाज पार्टी का एमएलए रह चुका, लेकिन बहुत सारी जो ओबीसी की वोट है उनको बरगला के यह भारतीय जनता पार्टी 2 बार से विधानसभा में निर्वाचित हो रही है। हमारी कोशिश है कि उन लोगों को, जिस तरह से अभी वो लोग छिटके हैं, भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा उनके सामने आया है, तो उससे उम्मीद लग रही है कि पिछड़े वर्ग के लोग अब भाजपा को छोड़ देंगे और उनके हक और हकूक की बात करने वाले लोगों के साथ में, खासकर नगीना के सांसद और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी के साथ, उनके हाथ मजबूत करने के लिए, उनकी नीतियों को मजबूत करने के लिए, अपने हक में आवाज उनके माध्यम से उठाने के लिए वो सब लोग हमारा साथ देंगे। दूसरा जो यहाँ सबसे बड़ा स्टेम है वो है खुद गाजियाबाद विकास प्राधिकरण। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, जैसे ही कि उसका नाम है, उसकी जिम्मेवारी है विकास करने की, डेवलपमेंट करने की, लेकिन उसमें प्रॉपर्टी डीलिंग के अलावा और कोई काम यह किया नहीं। गाजियाबाद सिर्फ वो प्लॉट बेचता है और मकान बना के बेचता है, जबकि विकास का मतलब होता है कि आप स्कूल बनाए, आप अस्पताल बनाए और रोजगार सृजन का काम करें। लेकिन इस दिशा में कोई भी काम आज तक हुआ नहीं है और यही वजह है कि आज यदि शिक्षा का बाजारीकरण हो रहा और बड़े बड़े स्कूल मासूम बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करके लूट मचा रहे, तो उसकी जिम्मेदारी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की है। उसी की नाकामी की वजह से आज तो ये जो जैसे नगर निगम ने कई स्कूल यहाँ पर बनाए हैं और जिनमें गुणवत्ता की पढ़ाई होती है कम फीस पर, सस्ती फीस पर,
उसी तरह से जीडीए की जिम्मेदारी थी कि जीडीए भी यहाँ पे स्कूल और अस्पताल बनाता ताकि गाजियाबाद के जो नागरिक हैं उन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पे उनके साथ लूटपाट न होती, ताकि गाजियाबाद के जो मासूम बच्चे हैं उनको, क्योंकि पढ़ाई और शिक्षा अब बहुत जरूरी है और उसका बाजारीकरण होना। अभी 6900 बच्चों का आरटीई में, राइट टू एजुकेशन में अभी चयन हुआ, लेकिन यहाँ हठधर्मिता तो देखो, क्योंकि ज्यादातर स्कूल जो भाजपा के नेताओं के हैं। अभी 15 दिन हम लोगों को जो यहाँ गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन बने हैं, जिसका मैं संरक्षक हूँ, 15 दिन हमें एक बीजेपी के ओनर के स्कूल के सामने सेक्टर 23 में लगातार धरने पर बैठना पड़ा। उन्होंने बिल्कुल जो बच्चे हैं उन्हें शिक्षा के नाम पर प्रोडक्ट बना दिया, वो उनके लिए ग्राहक है और शिक्षा उनके लिए प्रोडक्ट है। तो इसको लेकर बड़ी लड़ाई की जरूरत है, लेकिन कोई भी एमएलए, बहुत सारे संघर्ष गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन ने किया, कई बार उन पर लाठीचार्ज हुआ, कई बार जेल जाना पड़ा, और फिर लास्ट में जब बहुत ज्यादा मुख्यमंत्री तक का भी घेराव हुआ 2 बार, एक बार निवाड़ी में और एक बार गाजियाबाद रामलीला मैदान में, तो तब उन्होंने हमसे फीस रेगुलेटरी का ड्राफ्ट मांगा था, जो गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन ने बना कर दिया। लेकिन फिर शिक्षा माफिया जो भारतीय जनता पार्टी में है और जो एमएलए और एमपी बने हुए, उन्हीं के स्कूल है ज्यादातर, आप लोग जानते होंगे। किसी का मेरठ रोड पे, एमएलसी का, एक राज्यसभा वाले का भी मेरठ रोड पे ही है, और बाकी के कई सेक्टर 23 में, गोविंदपुरम में, इधर तमाम स्कूल उन्हीं के हैं। शिक्षा का बाजारीकरण कर दिया। यदि किसी पे पैसा होगा तो शिक्षा दिला पाएगा अपने बच्चों को, और यदि पैसा नहीं होगा तो शिक्षा से वंचित करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है, और ये भारतीय संविधान का उल्लंघन है। भारत के संविधान में साफ लिखा कि शिक्षा और चिकित्सा का बाजारीकरण नहीं हो सकता। ये नो प्रॉफिट नो लॉस के काम है, और यही एफिडेविट देके जो सोसाइटी एक्ट 1956 का, यही एफिडेविट देके कि हम केवल शिक्षा का प्रचार प्रसार करेंगे, इससे पैसा नहीं कमाएंगे, ये देके ही वो अपनी शिक्षण संस्थाएं बनाते हैं। लेकिन सब जान रहे हैं कि वो लूट मचा रहे हैं, तो इस लूट पर पाबंदी नहीं लग पा रही है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आजाद समाज पार्टी को ताकत मिले, और वो ताकत गरीब गुरबाओं के, जो हमारे मासूम बच्चे जिन्हें शिक्षा मिलनी चाहिए, जो हमारे गरीब लोग हैं जिन्हें स्वास्थ्य फ्री मिलना चाहिए, उनकी आवाज तभी उठ सकती है विधानसभा लोकसभा में जब आजाद समाज पार्टी मजबूत हो। तो इन मुद्दों को लेकर, चाहे जल भराव की समस्या है, चाहे रोजगार की समस्या है, चाहे भ्रष्टाचार है नगर निगम में, चाहे जीडीए का जो काम है वो नहीं कर रहा, चाहे शिक्षा का बाजारीकरण है, इन सब मुद्दों को लेकर हम लोग संघर्ष करेंगे और चुनाव लड़ेंगे, और हमें उम्मीद है कि यहाँ की महान जनता हमें ताकत देने का काम करेगी। जैसे संविधान की आप बात कर रहे हैं, 25 जून की तारीख जो है भाजपा ने निश्चित कर दी है, इस पर भी क्या आजाद समाज पार्टी एक्शन लेगी? 25 जून को भाजपा ने संविधान हत्या दिवस की घोषणा की है, क्या कहेगी आजाद समाज? नहीं, हम इनके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे। यदि संविधान पर जरा सी भी आंच आएगी तो पहले भी भाजपा ने विपक्ष का मुंह बंद करने के लिए इमरजेंसी डे को 25 जून को भारतीय संविधान दिवस घोषित कर दिया है। हत्या वो संविधान को ऊपर रख रहे हैं। देखिए, हाँ मैं बता रहा हूँ। देखिए, जो इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी वो इमरजेंसी घोषित थी, लेकिन ये जो इमरजेंसी लगा रही है भारतीय जनता पार्टी, ये घोषित इमरजेंसी है। वो तो इनका पूर्ण बहुमत नहीं आया है, नहीं तो क्या हाल भारतीय संविधान का होता और क्या हाल यहाँ के लोगों का होता। कितने नेताओं को पहली बार हुआ भारत में कि 2-3 मुख्यमंत्रियों को मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने जेल भेज दिया। ऐसा कानून लेकर आए हैं। अरे अभी 1 जुलाई से जो कानून इन लोगों ने, जो पुलिस या राज स्थापित करने के लिए जो कानून ये लोग लेकर आए हैं, वो और भी ज्यादा लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। आजाद समाज पार्टी को भाजपा की बी टीम भी बताया जाता है, कहीं नहीं इंटरली वो मायावती को कमजोर करने के लिए आजाद समाज पार्टी फिर भाजपा को नगीना में उम्मीदवार नहीं उतारना चाहिए था। भाजपा ने उम्मीदवार क्यों उतार दिया हमारे सामने? आमने सामने की लड़ाई हुई ना, तो और अभी भी झगड़ रहा है हमसे। आप उसे कहो तो हमसे झगड़ा नहीं बीजेपी में, तो देखिए संघर्ष अभी कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। सब लोग जानते हैं अंदर खाने कौन बीजेपी से मिला है। भाजपा का गढ़ है, उपचुनाव में
किस तरह टक्कर दे पाएंगे? क्या सीट निकाल के विधानसभा का प्रत्याशी पहुंचेगा? देखिए, यहाँ पे जब बहुजन समाज पार्टी मजबूत थी उस समय 4-4 सीटें गाजियाबाद शहर, साहिबाबाद, लोनी, मुरादनगर, धौलाना 5 सीट बहुजन समाज पार्टी ने जीती। जब से बीएसपी कमजोर हुई है तब से भारतीय जनता पार्टी है मजबूत हो गई है। क्या अभी भी आपका इरादा बसपा को कमजोर करने का है यहाँ चुनाव लड़े? नहीं, बसपा को कमजोर करने का नहीं, हम तो एक ही सीट पर लड़े, 80 पर लड़ रही थी बहुजन समाज पार्टी, हमने कहा कमजोर की। और हम तो अब चुनाव में आए हैं, वो तो 2012 से सत्ता से बाहर है और लगातार उनका वोट प्रतिशत घटता जा रहा है। हम तो कह रहे हैं वो अब जो एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग अब जो आजाद समाज पार्टी और जनसंघर्ष के प्रति देख रहे हैं उसमें घोड़ा नहीं बनना चाहिए उन्हें। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी को ताकत दो, ये नई हवा चली है, नई क्रांति है, नई उम्मीद है। आप जाट समाज से आते हैं, जाट वोट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे गाजियाबाद में एक तरीके से शून्य है जाट समाज का वोट, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप सीट निकाल लेंगे, जबकि एससी एसटी ओबीसी या माइनॉरिटी का कैंडिडेट होता है तो वो सीट निकाल सकता है? 25,000 जाट पोस्ट पई है गाजियाबाद सदर पे और लोकसभा में है 2.25 लाख। आप आंकड़े दुरुस्त करो अपने। विधानसभा की बात कर रहे हैं, विधानसभा में 25,000 है और ओबीसी जो है हम जाति गिनते ही नहीं है, हम गिनते हैं जो बाबा साहब ने प्रावधान किया एससी एसटी ओबीसी सबसे ज्यादा है गाजियाबाद सदर पे, 2.25 लाख है, 2 लाख के करीब। सत्यपाल चौधरी उपचुनाव के कैंडिडेट हैं जी, हमारी हो अभी सत्यपाल चौधरी उपचुनाव के कैंडिडेट है, चुनाव लड़ेंगे वो? हाँ, चुनाव लड़ेंगे। तो आप अपने आप को घोषित कर रहे हैं? नहीं, घोषित नहीं कर रहे, घोषित तो पार्टी के रास्ते तो करेगा। अभी चुनाव की तो तारीख तो आने दो, अभी तैयारी कर रहे हैं। दूसरे राज्यों में उपचुनाव हो रहे हैं, आज उत्तराखंड के अंदर गिनती भी हो रही है, वहाँ के नतीजों से क्या लेंगे आप? नहीं, वहाँ पे हमने उतारा नहीं ना, वो पहले के लिखी हुई सीटें हैं। आज तो मैंने बताया, तो कुछ लोग सम्मिलित होंगे, उनकी सूची आपको भेज देंगे और जो प्रमुख मुद्दों पे नगर निगम, बीडीए, जल भराव, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन पे हम यहाँ भ्रष्टाचार, इस पे हम यहाँ लोग संघर्ष करेंगे, आंदोलन चलाएंगे और बहुत जल्दी आपको लगेगा, दिखाई देगा नगर निगम के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई यहाँ पर शुरू होने वाली है। हाय देवाज, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मूल मुद्दा जानना चाह रहे हैं, क्या मुद्दा है? अभी तो बताइए आपको। हम चुनाव लड़ेंगे जिन मुद्दों को लेकर, हाँ हम चुनाव लड़ेंगे जिन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे, मैंने आपको बता दिए। दूसरे अरे घोषणा तो प्रभारी हूँ ना, मैं प्रभारी हूँ, घोषणा हो चुकी, अभी कोई 10 दिन हो गए, 15 दिन। आपसे मिलना कोई गुनाह हो गया? पुराना स्टाफ का आदमी हो। अभी आज जो आप बता रहे हैं कुछ लोग आपके साथ अभी सूची बन रही है, मैं सूची भिजवा दूंगा आपको। दरअसल टाइम में कम्युनिकेशन में मिस्टेक हुई, टाइम का कम्युनिकेशन जो वो गलत हो गया। भाजपा के तो कम है, बाकी बीएसपी के और सपा के लोग हैं। यानी कि आजाद समाज पार्टी बसपा को तोड़ने का काम कर रही है। लोग अपने आप ही आ रहे हैं ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, प्रलोभन दिया जाता है, बताया नहीं, जाता क्या है। प्रलोभन दे सकते हैं, प्रलोभन क्या दे सकते हैं?